शानदार जबरदस्त जिंदाबाद हो गए बच्चों। मैं तालिब से भी क्लास 10th की साइंस की जो चैप्टर की सीरीज चल रही थी बच्चों, आज उसका 5वां दिन है बच्चों। आप लोगों ने बेहतर तरीके से 4 चैप्टरों की सीरीज कर मतलब 4 दिन की सीरीज कर ली थी और आज होगा 5वां दिन, और अच्छे तरीके से नोट्स बना रहे होंगे बेहतरीन तरीके से, और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे 2026 के लिए एग्जाम के लिए बच्चों। तो आज जो दिन होगा बच्चों, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, अभिक्रिया के प्रकार चल रहे थे हमारे, और अभिक्रिया के प्रकार में सबसे पहले जो अभिक्रिया थी वो थी संयोजन अभिक्रिया। आप लोगों ने बेहतर तरीके से की भी होगी संयोजन अभिक्रिया। फिर उससे बाद में मैंने तुम्हें संयोजन से बाद में अपघटन अभिक्रिया पढ़ाई है। दूसरे नंबर पर कौन सी अभिक्रिया पढ़ाई बच्चों, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया पढ़ाई है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया पढ़ाई है आप लोगों को बच्चों। उससे बाद में कौन सी, जल्दी से पीछे नोट्स देखो अपने से, विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई है, द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाई है बच्चों। अब तक की हमने ये अभिक्रिया पढ़ा ली थी, और हमारी अब तक 3 अभिक्रियाएं और रह गई थी, और ये बच्चे दो टॉपिक और हैं। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। बेहतर तरीके से आप लोगों ने तैयारी किया होगा बच्चों। एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करेंगे, एग्जाम्पल बहुत जरूर याद करने बच्चों। सबसे पहला कौन सी अभिक्रिया दे रखी है, उपचयन अभिक्रिया बच्चों। उपचयन अभिक्रिया किसे कहा जाता है बच्चों, याद रखना होगा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता हो, यानी कि ऑक्सीजन उस अभिक्रिया में जुड़ता हुआ दिखाई देता हो, तथा हाइड्रोजन हटता हुआ दिखाई देता हो, यानी कि ह्रास होता हो, हटने का मतलब ह्रास होता हो या त्याग देता हो। तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, तो आप कहोगे सर उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है सर, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों। बेहतर तरीके से सीखेंगे। सबसे फिर दोबारा से देख लेना, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का तो योग होता हो तथा हाइड्रोजन का क्या होता हो बच्चों, ह्रास होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है, उपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे मेरे पास Mg है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब क्रिया कराऊंगा तो देखो ध्यान से क्या बनेगा, गर्म करूंगा तो क्या बनेगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो बच्चों बताना, ऑक्सीजन का तो योग होना Mg मिला था और Mg के पास में O हो रहा था, तो योग हुआ या बच्चों ह्रास हुआ, तो आप कहोगे सर योग हुआ। योग का मतलब इससे Mg से जाकर ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यानी कि कौन सी अभिक्रिया होनी होगी बच्चे, ये होनी होगी आपकी उपचयन अभिक्रिया बच्चों। बैलेंस जरूर करनी है, Mg 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, ऑक्सीजन 2 है, इधर कितने बच्चे 1 है, यहाँ 1, तो इधर भी कितने से मल्टीप्लाई करनी होगी आप लोगों को, 2 से करनी होगी। जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैग्नीशियम 2 हो जाएगी और मैग्नीशियम इधर 1 है, तो बच्चे मैग्नीशियम के लिए आगे क्या लगाओगे आप लोग, 2 लगाओगे, तो 2Mg + O2 एरो 2MgO। दूसरे प्रकार की अब पढ़ेंगे बच्चों अपचयन अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का क्या होता हो, ह्रास होता हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है सर, अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। बिल्कुल इसकी उल्टी है बच्चों। फिर आते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उपचयन अपचयन अभिक्रिया एक साथ हो रही हो, तो ऐसी अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहा जाता है बच्चों, तो आप लोग बताओगे सर उपचयन रिडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है ऐसी अभिक्रिया को। एग्जांपल जरूर देख लें, देखो बच्चों CuO, मेरे पास कॉपर ऑक्साइड है, इसमें हाइड्रोजन जोड़ दिया, मतलब हाइड्रोजन से जब क्रिया करेगा तो क्या होगा बच्चे, Cu + H2O। बच्चे यहाँ देखना, यहाँ Cu ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन हट गया, देखो ध्यान से, जहां ऑक्सीजन हटता हुआ दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन था और यहाँ कॉपर के साथ ऑक्सीजन नहीं है। अभी तो बताइए बच्चों मैंने इस वाली में ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग तथा ऑक्सीजन का ह्रास मतलब हटता हो, ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया होगी सर, आप बताओगे सर, यहाँ तो अपचयन हो रही है, अपचयन अभिक्रिया हो रही है। यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, अपचयन। और यहाँ कौन सी बच्चों, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन क्या करेगा बच्चों, जुड़गा, है ना, हाइड्रोजन जुड़गा जाकर से कौन जुड़ेगा बच्चों, ऑक्सीजन जुड़ेगा, तो यहाँ कौन सी अभिक्रिया हो रही है, याद रखनी बच्चों, लिखना तो मैं उपचयन। कौन सी अभिक्रिया हो रही है, उपचयन। बहुत अच्छा, शानदार बच्चे। अगला जो होगा हमारा संक्षारण होगा। संक्षारण का मतलब होता है जल का लगना। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल में हुआ करता है, जो बच्चे स्वाद में खट्टे लगते हो ज्यादातर। आर्द्रता, जो वायुमंडल में जल वाष्प की जो मात्रा होती है बच्चे, उसे क्या कहा जाता है, आर्द्रता। याद रखना, वायुमंडल में, या ऐसे भी कह सकते हैं नमी, है ना, वायुमंडल में, तो वायु में जितने भी क्या नाम है जल वाष्प होकर है, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चे, आर्द्रता बोलते हैं वायु में, ठीक है। वायु में जितने भी क्या होकर है बच्चों, जल वाष्प होकर है, तो उसे क्या बोलते हैं, आर्द्रता।
आदि के संपर्क में आती है तब ये संचारित होती है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है बच्चों, संचारण कहा जाता है। जैसे चांदी का काली हो जाना, लोहे पर जंग का लगना आदि, या तांबे का हरा हो जाना, ये भी लिख सकते हो आप लोग। तो क्या लिखोगे बच्चों, जैसे उदाहरण में चांदी का काला हो जाना, चांदी आप लोग देखते होंगे बच्चों, तुम्हारे पास चांदी जो होगा काली हो जाकर कुछ दिन बाद रखने पे सॉरी। दूसरा, लोहे पर जंग का लगना, लोहे का कलर चेंज होता है। विकृत गंधिता बच्चों, जो तेल से वसा से जो बने हुए खाद्य पदार्थ होकर है तो उनका धीरे धीरे जो वायु के संपर्क में रख दिया जाकर है तो वे धीरे धीरे उनका स्वाद और गंध क्या हो जाएगा बच्चों, बदलने लगता है। तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, स्वाद बदलने लगते हैं, तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तेल व वसा के अपचायित हो जाने पर ये विकृत गंधिता हो जाती है, विकृत गंधी हो जाते हैं तथा इनकी गंध व स्वाद बदल जाते हैं। उदाहरण, आलू के चिप्स को की थैली में नाइट्रोजन गैस भरकर इन्हें अपचयित होने से बचाया जा सकता है। बच्चों मतलब क्या है, जब हमारे पास जो आप लोग देखते होंगे कुरकुरे आ रहे हैं, चिप्स आ रहे हैं, तो उनमें गैस भरी होकर उस गैस का नाम होकर है नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन गैस जो होकर है बच्चों, उसमें जो हमारी बाहर की जो नमी है या वायु है उसके लगने से उसे क्या करते हैं बच्चों, रोक दे, तो अपचयित ना होती, अपचयित। तो इस वजह से बच्चों तुम देखते होंगे उसका स्वाद जैसा पहले मतलब जब बना था उससे 10 दिन बाद भी 15 दिन बाद भी जब तक आप लोग नहीं खाएंगे उसे पैकेट को खोलकर, तब तक भी बच्चों उसका स्वाद ऐसे रहेगा। बच्चों आप लोग देखते भी होंगे, नमकीन हो या बिस्किट हो या कोई सी चीज हो, तो आप क्या करोगे बच्चों, नमकीन बिस्कुट को जब उसे पैकेट में से खोल कर रख दिया तो उसका स्वाद जो है ना बच्चों 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद ही चेंज हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों, विकृत गंधिता कहते हैं। और बच्चों आज हमारे यहाँ चैप्टर का लास्ट होगा बच्चों 5 दिन, जिसने ना देखी हो तो बच्चों वो ध्यान से देखनी इन वीडियो को, प्लेलिस्ट में जाकर देखना अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से। और बच्चों जिसे कुछ डाउट हो रहा है तो बच्चों मुझसे पूछ लिया करो ध्यान से, ठीक है बच्चों। कल को पूरे चैप्टर का रिवीजन कराऊंगा, इसका पूरे चैप्टर का रिवीजन होगा। और बच्चे लास्ट में जो होगा बच्चों, लास्ट वाले दिन लास्ट अब 1 दिन बाद में जितने भी अब तक के क्वेश्चन आए हैं पहले चैप्टर के वो कराने मुझे, और बड़े इंपॉर्टेंट होंगे बच्चों। अभी से इतनी बेहतर तरीके से तैयारी करनी है कि बच्चों हमें फिर पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़े। ठीक है बच्चों, थैंक यू।